नमस्कार। जय हिंद। मैं हरिंदर फौजी। जिस तरीके से मुझे वहां से हैंडओवर किया किया गया था सीएमपी सेना पुलिस के बाद से 8 इंजीनियर्स को, जिस तरीके से लाव लश्कर सजा करके जिस तरीके से लोग लेने आए थे, जैसे लग रहा था बहुत बड़े क्रिमिनल को लोग पकड़ने आए। उसका एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। उसका मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने रख रहा हूं। उसको आप देखिए किस तरीके से हथियारबंद गार्ड पूरा एकदम नकाब लगा करके, पिट्ठू पोचिस, हथियार आमनेशन राइफल के साथ, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट हूं, अटैक करने गया हूं और मुझे दबोच लिया गया है। तो उस रियलिटी को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। उसके बाद मुझे वहां से ले जाया जाता है 8 इंजीनियर्स की क्वार्टर गार्ड में। 8 इंजीनियर्स की क्वार्टर गार्ड में ले जाकर के मुझे वहां पे ऐसे हथियार लेकर के वहां पे इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे कोई शायद आतंकवादियों के साथ भी थोड़ा रहम बरता जाता होगा। पहले पूछताछ की जाती होगी, बेशक उसे बाद में उसके साथ कितना भी जुल्म किया जाता होगा, लेकिन शुरू में शायद उसके साथ भी पूछताछ की जाती होगी कि भाई तू कहां से आया, कितने लोग हैं तेरे संगठन में, तू क्या चाहता है, क्यों ऐसा कदम उठा रहा। बहुत सारी तमाम जो पूछताछ होती हैं उसके साथ भी पहुंचते ही इस तरीके से ट्रीट नहीं होता है जिस तरीके से हमारे साथ हुआ था, जिस तरीके से किया गया था। अब इस चीज को कहने में और जब चीजें जब होती हैं उस चीज को झेलने में बहुत अंतर होता है। मैं उस चीज को भी दिखा रहा हूं, उसको भी आप देखिए। मोबाइल ऐसे ऐसे नहीं करना ठीक ना फालतू। भाई ये मेरे से देखो ये लड़ रहे हैं, क्या करेगा, ये मेरे को मारने आ रहे हैं। ये उधर सामने जेसीबी साहब खड़े हैं, ठीक है। ये सब लोग मुझे मार सकते हैं किसी भी समय, ये लोग मार सकते हैं। देख लो राइफल और हथियार के साथ सारे खड़े हैं, ठीक है। ये लोगों से हम ये कह रहे हैं कि हम शांति से, आप जहाँ कहोगे हम वहाँ बैठेंगे, लेकिन ये लोग अपनी पूरी मर्जी के साथ, पूरे प्लान के साथ, कोई हथियार लेके खड़ा है, कोई मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, सब लोग अपनी मर्जी कर रहे हैं। मैं पहले यही कह रहा था मेरे साथ यही होना है, फिर भी मैं अपने से आया हूँ वहां पे जब धरना देने। तो ये है आज का ये भारतीय सेना। ये कायर लोग ये अपने आप को इस देश की सेवा करेंगे, जो अपनी सेवा नहीं, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, देश की सेवा करेंगे। हाँ, ये आए हैं कि आपसे लोग बात करें। उसके बाद मुझे वहां से जबरदस्ती कम से कम 20 लोग आते। 20 लोगों के साथ एक नायब सूबेदार आता है जो एडजुटेंट ड्यूटी कर रहा होता है। उसका नाम अभी मेरे दिमाग से उतर गया है, उस टाइम पे मैंने लिख करके रखा है, कहीं पे पढ़ा है। एक नायब सूबेदार कम से कम 20 जवानों को लेकर के आता है और ऐसे मेरे कई बेल्ट, नेम प्लेट, मतलब हमारे पास हमारे जो फोन, पर्स, अंगूठी, हाथ में जो रिंग, पर्सनल जितने भी सामान थे सिवाय सिर्फ एक वर्दी के, बाकी वर्दी के सारे सात सिंगार सारे सब कुछ नोच लिए जाते हैं और धक्के मारते हुए ले जाकर के वहां पे क्वार्टर गार्ड के अंदर मुझे पटक दिया जाता है। मेरे फोन, मेरे पर्स, मेरे सारे जो भी पास में डॉक्यूमेंट थे, जो भी चीजें थी हमारे पास, वैसे मेरे पास कोई हथियार, राइफल, कोई गोला बारूद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से क्यूआरटी, क्विक रिएक्शन टीम, हथियारबंद गार्ड, और इस तरीके से ट्रीट किया गया था जिसको बातों से, शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। उसके बाद मैं लगातार वहां पे भूख हड़ताल मैंने किया था कि मेरी गलती क्या है, मुझे क्यों क्वार्टर गार्ड में डाला जा रहा, क्यों मुझे इस तरीके से, जैसे आतंकवादियों को भी नहीं रखा जाता उस तरीके से मुझे क्यों रखा जा रहा है। सत्य बोलना इतना गुनाह है, मैंने ऐसी कौन सी गलती की, लेकिन कोई एक भी नहीं सुनता है। उसी जमीन पे, फर्श पे ऐसे अंदर धक्के मार करके बाहर से ताला लगा दिया जाता है। शुक्र करता हूं, शुक्रगुजार हूं उन जवानों का भी जो वहां पे भी कुछ चोरी चोरी से, चोरी चोरी से पूछते थे, हाल खबर लेते थे।
यहां तक कि बात भी कराते थे अपने फोन से 1-2 मिनट के लिए। मैं उनका शुक्रगुजार करता हूं। लेकिन मेरे फोन, मेरे सारे सामान, जो पर्सनल आइटम थे जो जो पास में थे, बाकी कुछ मैं ले करके तो गया नहीं था। यहां तक कि मेरे खुद के सामान भी कुछ भी नहीं थे पर्सनल यूजेस से, सिवाय पर्स, मोबाइल, कुछ पर्स ऐसे डॉक्यूमेंट कागजात वाले जो जेब में आ सकते हो, इनके सिवाय मेरे पास और कुछ नहीं था। आई कार्ड, इन्हीं चीज़ों के सिवाय और कुछ नहीं था मेरे पास। लेकिन वो सारी चीज़ें छीन ली जाती हैं, नोच ली जाती हैं ऐसे, और मुझे उस क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया जाता है। मैं वहां पे भूख हड़ताल पे बैठता हूं कि भाई मेरी गलती क्या है, मुझे बताया जाए। लेकिन कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। 8 इंजीनियर्स के कमान अधिकारी महोदय आते हैं सुबह और बोलते हैं कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। मैं उनसे पूछता हूं, सर मुझे क्वार्टर गार्ड में क्यों बंद किया गया है, मेरी गलती क्या है। मैं इस अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल पर बैठूंगा। वो कुछ नहीं बोलते, सीधा वापस मुड़ते हैं और चले जाते हैं। और मैं लगातार वहां पे 20 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त का दिन रात, फिर 21 तारीख, 21 अगस्त का भी दिन रात, 22 अगस्त का भी दिन बीतता है। उसके बाद फिर 22 अगस्त को शाम को पुनः फिर एक जेसीओ और 4 या 5 जवान फिर आते हैं और फिर मेरा मेडिकल होता है वहां पे दिल्ली में। फिर वहां से एक दूसरे को हैंड ओवर किया जाता है, हैंडिंग टेकिंग की कराई जाती है। और फिर भी रात को फिर उसी क्वार्टर गार्ड के अंदर मुझे बंद किया जाता है। रात भर वही ड्यूटी लगती है और तब तक मैं बिना कुछ खाए पिए भूख हड़ताल पे ही रहता। और 23 तारीख की भोर में सिविल गाड़ी से, सिविल वैन से दिल्ली से लेकर के राजस्थान के लिए, जोधपुर के लिए लोग रवाना होते हैं। और जोधपुर शाम को 23 तारीख को करीब 5 बजे 23 तारीख को करीब 5 बजे, 5-6 बजे जो भी, क्योंकि मेरे पास फोन था नहीं, मैं पहुंचता हूं जोधपुर एमएच के पास। और वहां पे फिर मेडिकल होता है। वहां पे मेडिकल में कुछ समस्याएं हो गई थी, क्योंकि मैं लगातार 3 या 4 दिन से लगातार मैं भूखा था। 19 तारीख को भी मैं, वैसे तो भूखा 15 अगस्त से ही लगातार, किसी टाइम पे खा लेता था, किसी पे नहीं खाता था, क्योंकि 15 को मैं दिल्ली पहुंचा था। और तब से लेकर के किसी टाइम पे कुछ मिल गया खा लिया, नहीं मिला नहीं खाया, इस तरीके से किसी एक टाइम खा लिया नहीं खाया, ऐसे करके चल रहा था। लेकिन 19-20 तारीख से ही एक बिल्कुल बिना कुछ खाए पिए था। तो वहां पे मेरा मेडिकल ईसीजी में समस्या आ रही थी, डॉक्टर फिट नहीं लिख रहा था। लेकिन फिर बात होती है, अधिकारी बड़े बड़े बात करते हैं, फिर वहां से धीरे धीरे 9 बजा दिया जाता है, 8:30 पौने 9 बजा दिया जाता है, सिर्फ इसी सब चीजों में कि ईसीजी सही नहीं आ रही है, हम फिट नहीं लिखेंगे। कोई अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जैसे तैसे करके फिर फिट करके मुझे 12 CSR सिग्नल की उस मदर यूनिट में मेरी, मुझे 9 बजे के करीब, 9, सवा 9, 9:30 बजे के करीब मुझे ले जाया जाता है। और रास्ते में जाते समय बात होती है, जो हमारे साथ जो लेने गए थे, उसमें कोई कहता है मैं गार्ड कमांडर बनूंगा, क्योंकि उस टाइम पे मुझे कहा जा रहा था कि मुझे बैरक में रखना है। लेकिन जाते जाते आदेश भी बदल रहे थे, जैसे जैसे यूनिट के पास हम पहुंच रहे थे वैसे वैसे आदेश भी चेंज हो रहे थे। सीओ रास्ते में हर 1 घंटे 1.5 घंटे पे फोन आता था, कहां पहुंचे हो कहां पहुंचे हो। जब हम दिल्ली से निकले थे जोधपुर के लिए, ऐसे लग रहा था कि बहुत बड़ी एक, उस टुकड़ी को पकड़ लिया गया है, किडनैप कर लिया गया है, जो बहुत बड़ी साजिश में था। ऐसे लगातार फोन पे फोन आ रहे थे, सर यहां पहुंचा हूं, सर यहां पहुंचा हूं, सर सर यहां यहां। पूरे लोग अलर्ट थे। और वही, जैसे मैं जब सिग्नल यूनिट में पहुंचता हूं तो पूरी गार्ड अलर्ट, पूरे जे अलर्ट, सूबेदार मेजर, यूनिट के सारे जितने कंपनी, एमसीओ, जेसीओ, सब अलर्ट। बहुत बड़ा आतंकवादी क्रिमिनल पहुंच गया उस यूनिट में। और आदेश जैसे जैसे नजदीक पहुंच रहा था वैसे वैसे बदल रहे थे। यूनिट पहुंचते पहुंचते आदेश मिला कि उसको क्वार्टर गार्ड में ले आइए, और फिर ले जाकर के मुझे वहां पे क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद सीओ वहां से, ये सारा सब कुछ होने के बाद वहां पे कैमरे लगाए जाते हैं, और ये सारी चीजें होने के बाद वहां से फिर सीओ निकलती हैं। लेकिन सीओ एक बार मिलने नहीं आती कि आखिर तुम इतने दिन से खाए पिए क्यों नहीं हो, क्या समस्याएं हैं, और तुम्हें क्वार्टर गार्ड में हम इसलिए बंद कर रहे हैं
तुम्हारी यही गलती है। फिर मेरा भूख हड़ताल तब भी नहीं खत्म होता है। मुझे बहुत फीवर था। जो एनए चेक करने आया था उसके मुताबिक 108 तक फीवर मेरा पहुंच गया था। और उस रात मुझे जो दर्द हुआ था उसकी बदौलत मैंने चंदू को भी कहा था कि भाई भूख हड़ताल मत करना, बहुत कठिन चीज होती है भूख हड़ताल। उस रात जो मुझे दर्द हुआ था वो दर्द मुझे याद है। ऐसे मेरे सर फट रहे थे, इतना ज्यादा बुखार, ऐसे लग रहा था कि अब मेरी सांसें शायद आखिरी सांसें, अभी शायद मैं नहीं जी पाऊंगा, कभी भी दम निकल सकता है। मेरे मुंह से जोर जोर से आवाजें आ रही थी, मैं चीख रहा था, बिल्कुल दर्द से तड़प रहा था। लेकिन किसी की मजाल नहीं कि कोई मुझे एक टैबलेट ला करके दे दे। संतरी से तेल मांगने पे बोल रहा है, सर पे तेल रखने के लिए मांगने पे बोल रहा है कि सर सुबह ले आएंगे, सर अभी आदेश नहीं है। तो कुछ ऐसे भी चाटुकार होते हैं जिनको मानवता और इंसानियत से कोई मतलब नहीं, जिनको सच्चाई से कोई मतलब नहीं। बोला आदेश नहीं है सर। फिर किसी तरीके से कोई एक संतरी जाता है, लाइन से जाकर के तेल ले आता है, थोड़ा तेल रख करके अपने सर पे खूब दबाता हूं स्वयं, उसी दर्द में, जिसकी कह रहा हूं ना कि उस दर्द की कल्पना नहीं की जा सकती कितना दर्द हुआ था। किसी न किसी तरीके से मेरा वो रात इतनी लंबी हो गई थी कि ऐसे लग रहा था कि सालों इतनी बड़ी हो गई है वो रात। वो रात किसी तरीके से निकली मेरी। फिर 24 तारीख की सुबह 10-11 बजे मुझे सीओ के पास ले जाया जाता है, क्योंकि मैं भी जिद पे था कि जब तक सीओ मुझसे मिलेंगी नहीं, सीओ मेरे गुनाहों को बताएंगी नहीं, तब तक मैं भोजन पानी नहीं करूंगा। उसके बाद 10, साढ़े 10, 11 बजे के करीब सीओ मिलती हैं, सीओ से बात होती है। उनके पास शब्द नहीं थे कुछ बताने के लिए, बस सुन ली। मैंने जो जो उनसे सवाल किया, जो कुछ पूछा, किसी एक का भी जवाब उनके पास नहीं था। सिर्फ सुन के मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, हमारे पास जवाब नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से आदेश है ऐसा। और फिर सुन करके ले जाकर के मुझे उसी उसी क्वार्टर गार्ड के अंदर फिर से पटक दिया जाता है। और फिर मेरी तबीयत लगातार बिगड़ती जाती है। फिर मुझे एमएच भेजा जाता है, और एमएच जाने के बाद वहां पे डॉक्टर मुझे एडमिट कर लेता है, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर वहां पे जो लेडीज थी वो एडमिट करती है। ये लोग एडमिट नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो जबरदस्ती एडमिट करती है कि नहीं, इस हालात में हम पेशेंट को छोड़ नहीं सकते। फिर मैं करीब 10 दिन तक एमएच में एडमिट रहता हूँ। 5 सितंबर को फिर मैं वापस पुणे यूनिट आता हूँ। उस दौरान भी मेरे साथ जो घटनाएं होती हैं, मुझे 3-3 बार साइक्रेटिक वार्ड में भेजा जाता है। साइक्रेटिक वार्ड में जाने के बाद वहां पे डॉक्टर कहता है, जब हमारे डॉक्टर से काउंसलिंग होती है, डॉक्टर कहता है, अपनी तरफ से फिट लिखता है, बोला हमारी तरफ से तुम्हें कोई समस्या नहीं है, और मेरी तरफ से भी कोई समस्या मुझे नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरीके से मुझे टॉर्चर करने के लिए, परेशान करने के लिए 3-3 बार साइक्रेटिक वार्ड में भेजा जाता है। उसकी भी डॉक्यूमेंट है मेरे पास। तो ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इस चीज को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर आगे बताएंगे फिर क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, राम राम।